एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बात करेंगे क्या क्या टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जिसमें बात करेंगे पहले वाले टाइप पर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, या उनका दूसरा नाम होता है एडिशन रिएक्शंस। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं। तीसरे पे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथे पे बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवें पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। और उसके बाद बात करने वाले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच two or more element or compound combine together to form a single product, such reactions are called combination reactions। देखिए जैसा नाम दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन, एक चीज तो कंबाइन नहीं हो सकती अकेले, तो इसमें दो एलिमेंट हो सकते हैं, दो कंपाउंड हो सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकता है, आपस में कंबाइन करते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट भी दे सकते हैं और साथ में बाय प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो एक बार फिर सुनिए कि दोज रिएक्शंस इन विच टू एलिमेंट और टू कंपाउंड और वन एलिमेंट और वन कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल बताते हैं आप लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। एग्जांपल पहले बात करता हूं, टू एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके लिए एग्जांपल कौन सा होगा। जैसे H2 + Cl2, पहला एग्जांपल H2 + Cl2 gives 2 moles of HCl। मैं इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव नहीं लिख रहा हूं, आपको इंफॉर्मेटिव मैंने बता दिया है, इसलिए इंफॉर्मेटिव यहां नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये भी एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, ये क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है। दूसरा एग्जांपल, सपोज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, दोनों ही एलिमेंट कंबाइन करते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अगला, कि जिसमें आपके पास दोनों कंपाउंड्स हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा लीजिए वाटर के साथ, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को आप रिएक्ट करा लीजिए वाटर के साथ, तो आप लोग क्या मिलने वाला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हीट इवॉल्व होती है। इसमें देखिए वाटर भी कंपाउंड है और कैल्शियम का ऑक्साइड भी कंपाउंड है, क्विकलाइन भी कंपाउंड है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में अगर पानी मिला देते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसका इस्तेमाल दीवार पे व्हाइट वॉश के लिए किया जाता है। और सिंपली दूसरा एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं, Na2O को वाटर में अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमें मिलता है 2 moles of NaOH। देखिए सोडियम ऑक्साइड इज आल्सो अ कंपाउंड, वाटर इज आल्सो अ कंपाउंड, तो हमें क्या मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। तो ये दोनों जो एग्जांपल दो केस बताए, ये दोनों एलिमेंट थे और यहाँ दोनों केस में कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया था। और अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं नेक्स्ट में इसके बाद कि जहां पर एक एलिमेंट हो सकता है या एक कंपाउंड हो सकता है। देखिए उसके लिए एग्जांपल, जैसे 2 moles of NO को कंबाइन अगर हम करा दें O2 के साथ तो यहाँ 2 moles of NO2 बनता है। ध्यान दीजिए NO को कंबाइन कराते हैं, ये कंपाउंड हो गया और ये एलिमेंट हो गया। कंपाउंड और एलिमेंट भी आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए ये दोनों अलग थे, इन दोनों की कैटेगरी अलग है। और यहाँ पर एक रिएक्शन और बता रहा हूं, जैसे SO2 को अगर हम कंबाइन करते हैं, साथ में हीट की जरूरत पड़ेगी, आपको मिलता है SO3। देखिए यहां पर देख सकते हैं 3 कैटेगरी में टोटल हमने आप लोगों को चीजें बताई हुई हैं, कि पहली कैटेगरी जिसमें दोनों एलिमेंट थे, दूसरी कैटेगरी जिसमें दो कंपाउंड थे, और तीसरी कैटेगरी एक कंपाउंड है और दूसरा कोई एक एलिमेंट ले सकता हूं। तो इस तरह से आप लोग को दिख रहा है कि these are the example of combination
रिएक्शन। चलिए अब इसके बाद बात करने वाले हैं हम दूसरे रिएक्शन पे, लेकिन इससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दूसरा आप लोग देख रहे होंगे कि दूसरा रिएक्शन आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, डिकम्पोजिशन। ये हमने कौन सा बताया आप लोगों को, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन बता दिया। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पर। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन होके आप लोगों को दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट प्रोवाइड कर सकता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट यहाँ पर हम लोग डिकम्पोजिशन के टाइप्स भी पढ़ने वाले, जिसमें मैं आपको पहला टाइप बताने वाला हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए पहला टाइप बताने वाला हूँ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन आपका ये पहला टाइप है। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। यदि आप किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हो, किसी एलिमेंट को ब्रेक करते हो विद द हेल्प ऑफ हीट, सच डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एग्जांपल बात कर लेता हूं, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं सॉलिड स्टेट में होता है तो आपको क्विकलाइन मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है और साथ में CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बाद आगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, सिंपली कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट होगा, इसको हीट करने के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस। ध्यान देना, आप इसको प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं कि यदि कैल्शियम का ऑक्साइड हुआ या कार्बोनेट का ऑक्साइड हुआ, किसी भी कैल्शियम का ऑक्साइड हुआ या किसी भी कार्बोनेट का ऑक्साइड हुआ, उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस केस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट ले चल सकते हैं और उसको जब हीट करेंगे तो आपको मेटल का ऑक्साइड मिलता है और साथ में CO2 गैस इवॉल्व होती है। ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को। अब हम आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट पे। अगला है थर्मल डिकम्पोजिशन में पहला टाइप हमने आप लोगों को बता दिया। दूसरा टाइप हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं, दूसरा टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं कि द डिकम्पोजिशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम करंट पास करें, लाइट पास करें, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर कोई डिकम्पोजिशन होता है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें एग्जांपल। देखिए वाटर अगर हम लेके चलते हैं, वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, H2 गैस मिल जाती है और O2 गैस मिल जाती है। मतलब आपका जो वाटर होता है उसके एलिमेंट अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दूसरा एग्जांपल हम लेके चल सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यदि हम इसको लिक्विड फेज में है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं इसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम यहाँ पास करा दें तो यहाँ पर आप लोगों को एल्युमिनियम अलग मिल जाता है मॉल्टन फॉर्म में और ऑक्सीजन अलग हो जाती है गैसेस फॉर्म में। तो ये दोनों एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बताए, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देन इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग अगला फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कौन सा है तीसरा? तीसरा हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम स्पेस बना लेते हैं अपने लिए। देखिए तो हम बात करने वाले हैं फोटो। देखिए फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। फोटोन का मतलब होता है लाइट। तो जहां सनलाइट की मदद से अगर डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए हम बात करने वाले हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। ये हम बात करने वाले हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर कोई भी कंपाउंड ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस देता है तो देन इट इज कॉल्ड
फोटोकेमिकल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में की बात करें, AgCl जो आपका मिलता है जब हम इसे सनलाइट देते हैं तो आपका सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। देखिए क्लोरीन अलग हो जाएगा, सिल्वर यहाँ पे सॉलिड फेज में डिपॉजिट हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे गैसियस फेज में इवॉल्व हो जाएगी। तो AgCl को अगर हम सन की प्रेजेंस में रख दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर हम सनलाइट में रख दें, HNO रिप्रेजेंट करता है सनलाइट फोटॉन्स को, तो यहाँ पर आपको H2 O2 मिल जाता है। तो ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का दो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में हम इसको डिकम्पोज करके आप लोग को कई सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये, तो HOCl को अगर हम सनलाइट लेके चलते हैं तो सनलाइट में हमें यहाँ पे HCl मिल जाता है और साथ में O2 मिल जाता है। तो ये सब एग्जांपल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के होते हैं। नेक्स्ट अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट पे अगला एग्जांपल, अगला टॉपिक हम लोग लेके चलने वाले हैं, दैट इज द डिकम्पोजिशन। के बाद आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। देखिए नाम दिख रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि किसी को हटा के एक कंपाउंड बनाना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दोज रिएक्शंस इन विच एलिमेंट रिएक्ट विद अदर कंपाउंड टू गिव न्यू कंपाउंड आफ्टर रिप्लेसमेंट अ पर्टिकुलर एलिमेंट। देखिए ऐसे कंपाउंड जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा के एक नया कंपाउंड बना लेता है, दैट इज कॉल्ड displacement reaction. I'm repeating again कि those reaction in which a reactive element displaces its less reactive element from its compound to form a new compound, such reaction is called displacement. अरे किसी जगह से एक एलिमेंट को हटाया जिसकी एक्टिविटी कम थी, ज्यादा एक्टिव आएगा उसको हटा के अपना खुद का कंपाउंड बना लेगा, ऐसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहाँ पर क्या एग्जांपल में, जैसे कॉपर सल्फेट, CuSO4 हमने एक्वस ले लिया, अगर इसमें जिंक डाला, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा, जिंक के साथ यहाँ सल्फेट का एक कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पर कॉपर अलग डिपॉजिट हो जाएगा। चूंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव और इसने क्या किया, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा सपोज एग्जांपल कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट में अगर हम मैग्नीशियम ले लें, since magnesium is more reactive than copper according to reactivity series, क्या करेगा, इसको यहां से भगाएगा, CuSO4 बना लेगा और कॉपर सॉरी MgSO4 बनाएगा यहाँ और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली AgNO3 अगर मैं लेके चलता हूं, AgNO3 अगर मैं लेके चलता हूं और इसको कॉपर के साथ रिएक्ट करा दूं, तो ध्यान देना कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, क्या करेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। और डिस्प्लेसमेंट के बाद अब मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट जैसा था वैसा ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करने वाले हैं, देखिए when two compounds यानी two ionic compounds react together, it forms two new again compounds with exchange of their ions. ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, दो कंपाउंड तो रिएक्ट करेंगे लेकिन कंपाउंड्स मस्ट बी आयनिक, आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दोबारा से दो नए कंपाउंड मिलते हैं बट इनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए कैसे, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं उसके लिए, तो एग्जांपल देखिए हम लोग लेके चलते हैं इसमें, जैसे AgNO3 और NaCl, AgNO3 और NaCl, देखिए बोथ आर द आयनिक कंपाउंड। मैं फिजिकल स्टेट लिख रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए ये सिल्वर पॉजिटिव होता है, NO3 नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, बोथ आर द आयनिक कंपाउंड। क्या होगा, ये कैटायन इसके एनायन के साथ अटैच हो जाएगा और ये कैटायन इसके एनायन के साथ, मतलब दोनों ही कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो क्या मिलने वाला है, यहां मिलने वाला है AgCl प्लस NaNO3,
दिस इज द एग्जांपल। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा आप लोगों को। देन दूसरा एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4। देखिए यहाँ क्या मिलने वाला है, देखिए बेरियम 2 पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, Na पॉजिटिव +1 और SO4 2 नेगेटिव। जब इसमें ये कैटायन दूसरे वाले कंपाउंड के एनायन के साथ और दूसरे वाले कंपाउंड का कैटायन पहले वाले एनायन के साथ, क्या मिलने वाला है आप लोगों के पास, BaSO4, चूंकि इस पे भी +2 इस पे -2 तो BaSO4 बनेगा या NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद आगे चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, अगला आता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जैसे नाम दिख रहा है आपको रेडॉक्स, यानी कि इसका मतलब लिखा हुआ है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड में, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन में पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए तो मैं एक वर्ड लिखता हूं यहां रिडॉक्स। रिडॉक्स देखिए RE रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो ये रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब व्हेनेवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली देन सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। इसलिए इन सब रिएक्शंस को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा ऑक्सीडेशन और फिर समझना होगा रिडक्शन। देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं अगर होता है तो इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, एक तो डेफिनेशन ही होती है, ठीक है। एक इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरा ध्यान से समझना, डेफिनेशन पूछ ली जाती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए तीसरी क्या होती है इसमें बात, मैं बताता हूं। यहां देखिए अगली बात क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। देखो या तो आप हाइड्रोजन को ऐड करो या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड करो। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ऑब्लिक लगा सकते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट देखिए हो गया। अब इसमें भी तीसरी ब्रांच ये आती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। देखिए तो मैंने आप लोगों को इसमें प्रॉपर डेफिनेशंस बता दी है कि इसमें क्या होता है रिडक्शन और क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली बता दिया है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और दूसरा हो सकता है इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अकर इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हम लोग को डेफिनेशन इसमें विशेष ध्यान देना होगा कि डेफिनेशन अगर हम लोग को समझ में आ जाती है तो डेफिनेटली हम लोगों को यह सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चाहे वो फिर कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बार फिर दोबारा समझाने जा रहे हैं आपको कि क्या होता है रिडक्शन। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। हालांकि अभी हो सकता है आप लोगों के काम में ना आए वाली डेफिनेशन थोड़ा क्लास 11th में पूछी जाती है, बट मैंने आप लोगों को समझा दिया है और ये भी समझाऊंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं कि एडिशन रिएक्शन में
आप लोगों को ऑक्सीडेशन में क्या ध्यान रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो किसी एलिमेंट में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव, या उसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, वो रिडक्शन कहलाता है। सिमिलरली तीसरा क्या है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन में भी सिंपल है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये है डेफिनेशंस आप लोगों के रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। अब मैं आप लोगों को इसमें एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं कि हम कैसे समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। देखिए एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग डेफिनेशन जो मैंने बताई हुई है आप लोग डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन आप लोग क्लियर हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हम बात करने वाले सबसे पहले एक एग्जांपल पर Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम या बनता है Al2O3 प्लस Fe। देखिए कायदे में अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन इससे आयरन से, तो इसने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे फोकस करते हैं हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पे। देखिए यहाँ प्रायोरिटी दी जाती है लेफ्ट हैंड साइड को, ध्यान देना लेफ्ट हैंड साइड को ही प्रायोरिटी दी जाती है, इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ आयरन के बीच क्या हुआ, देखिए इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कभी भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो क्या बोलते हैं इसे, यस क्या बोलेंगे इसको, ये हो जाएगा रिडक्शन। सही होगा, डेफिनेशन से भी बताया था मैंने आप लोगों को। देखिए ठीक, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यानी रिडक्शन किसका हुआ, Fe2O3 का रिडक्शन हुआ। लेफ्ट हैंड साइड से फोकस करते हैं, राइट हैंड साइड से फोकस नहीं करते, केवल हम इसका देखते हैं क्या हो रहा है। यहां देखो एल्यूमिनियम का क्या हुआ है, यहां देखा एल्यूमिनियम का तो यहां पे हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ, यहां हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो क्या मतलब हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहां, हियर इज ऑक्सीडेशन अकर्स। अब इसमें एक चीज पूछी जाती है कि व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट आर द रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, Fe2O3 का ऑक्सीडेशन हुआ, देखिए सॉरी रिडक्शन किसका हुआ, यहां पे सब लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हुआ वो बताना है, रिडक्शन किसका हुआ ये बताना है, और साथ में बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। बहुत आसान है बताना हमको। देखिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्यूमिनियम का, रिडक्शन किसका हुआ, Fe2O3 का। आप समझना बहुत सिंपल सी चीज है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान देना जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Fe2O3। यानी कि जरा देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, Fe2O3 को हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर्स फ्रॉम दैट सब्सटेंस, जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाएगा जिस सब्सटेंस से, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी वजह से एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब द सब्सटेंस वेयर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अकर्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अकर्स इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्शन का देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है एल्यूमिनियम, वो पहुंच जाता है रिड्यूसिंग एजेंट को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा कि द सब्सटेंस व्हिच गेन ऑक्सीजन या व्हिच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अकर्स। तो इस तरह से आप लोग इसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका आता है उसको आप प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए टॉपिक, कि कोई टॉपिक में हमें प्रॉब्लम ना आनी
पाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि है सिंपल सा टॉपिक। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास और इसको रिएक्ट कराया जा रहा है H2 के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, कॉपर और वाटर। ठीक है, अब देखिए यहां देखिए कॉपर को यहां क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ये हो गया रिडक्शन। हम लोग अभी डेफिनेशन बताए थे आपको, रिडक्शन अकर्स, और यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं एडिशन और कैसे निकालते हैं रिडक्शन। अब देखिए हमको पता है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हमें पता है किसका हुआ ऑक्सीडेशन, H2 का। रिडक्शन किसका हुआ, यस देखिए कॉपर ऑक्साइड का CuO। देन यहां पे हम लोग लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, और एक लिखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। देखिए जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो है H2, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और रिडक्शन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। फिर समझो, H2 वो सब्सटेंस है जिसमें एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, H2 वो सब्सटेंस है जिसमें एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, इसलिए H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर ऑक्साइड का, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यानी कि जो डेफिनेशन होती है उसको उल्टा कर दिया जाता है इन केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं, 2H2S plus SO2 gives 3S plus 2 moles of H2। ये एग्जांपल और लेके चल रहे हैं हम आपके साथ, और इसमें बात करेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। देखिए अब क्या है, देखिए यहां पर हमारे पास H2S, यहां से चलते हैं, क्या हुआ, क्या रहेगा, केवल सल्फर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब आगे चलते हैं, यहां सल्फर का देखो और ऑक्सीजन का देखो, यहां पे आप देख सकते हैं SO2, या ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, ध्यान दो, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम बेटर है तो कैसे कर सकते हैं, H2S और सल्फर का हमने देखा, और SO2 और सल्फर का देख सकते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं तो बेटर होगा, क्योंकि इसको इस तरह से नहीं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए हम लोग H2S सल्फर में लेके जा रहे हैं, है ना, और इसको यहां से ना ले जाके हम वाटर में दिखाते हैं। देखिए फिर समझिए, ये आप समझिए, देखिए प्रॉपर समझ में आएगा आप लोगों को। देन क्या करना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज है केस ऊपर से। H2S आपके पास क्या कंटेन करता है, हाइड्रोजन, वहां पे क्या आ गया, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या सल्फर, यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर के पास ऑक्सीजन नहीं बचा। यहां से स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। SO2 के पास केवल S बचता है, तो क्या हुआ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, यस रिडक्शन। डेफिनेशन को फोकस करो, आपको क्लियर हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाता है। देन अब बात करते हैं H2S और ये इधर, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहां से देखो, यहां से देखो H2O से और H2S, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन, दो थे, हाइड्रोजन कितने हैं वहां पे, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे S सल्फर था, उधर क्या ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन।
लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से दिखा सकते हैं। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन या यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग और वीडियोस लेके आ सकता हूँ। बट आप मुझे प्रॉब्लम बताएं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए आपको और ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए, तो मैं आप लोगों की बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आने वाला हूँ। बट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल में आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।